नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे भदोही की खबर से, जहां 25,000 इनामिया शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। आगे देखेंगे बुलंदशहर में कैसे प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बना मकान हुआ क्षतिग्रस्त। इसी के साथ जानेंगे झांसी की खबर, जहां रानीपुर निशुल्क नेत्र शिविर का क्षेत्रीय विधायक ने किया शुभारंभ। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से है, जहां गोपीगंज थाना क्षेत्र के नदईपुर तिराहा ज्ञानपुर रोड पर चेकिंग के दौरान 25,000 रुपए पुरस्कार घोषित किया गया। अभियुक्त सुरेश कुमार उर्फ अजय पुत्र हृदयानंद निवासी ग्राम सतभामा थाना सराय मनरेज जनपद प्रयागराज को 5 किलो 150 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में स्थानीय पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की गई। पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश उपरोक्त थाना गोपीगंज में वांछित है। इसके विरुद्ध जनपद भदोही सहित जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जगह चोरी, जालसाजी, हत्या के प्रयास समेत कई अभियोग पंजीकृत हैं। आज जनपद भदोही में प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज और उनकी टीम ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। काफ़ी समय से वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी अजय उर्फ सुरेश को गिरफ्तार किया गया है। अजय थाना सराय मनरेज कमिश्नरेट प्रयागराज के रहने वाला है और पेशेवर अपराधी है, पेशेवर नकबजन है और रामचंद्र मौर्य गैंग का सक्रिय सदस्य है। अजय कई जनपदों से भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी और रायबरेली, लखनऊ से वांछित चल रहा था। ये शराब की दुकानों के ताला तोड़ करके शराब चोरी करना और उसकी बिक्री करना, इस तरह के अपराधों में सक्रिय रहा है। आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और इस कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया गया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर कोतवाली नगर के क्षेत्र मोहल्ला देवीपुरा से है, जहां प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बने मकान में अवैध खनन कर मिट्टी लाद रहा डंपर घुस गया, जिससे मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त मकान में परिवार नहीं था, जिसके चलते सभी सुरक्षित हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मकान क्षतिग्रस्त होने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। पीड़ित मकान मालिक ने पुलिस से लिखित रूप से मामले की शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। ये डंपर है, हमारा मकान बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं और डंपर वाले अवैध खनन कर रहे हैं। उन्होंने हमारा सारा मकान गिरा दिया है ये, और मजदूर आदमी हम, हमें इंसाफ चाहिए। तो पुलिस से शिकायत की आपने? पुलिस में शिकायत करने के लिए जा रहे हैं जी हम अभी जरा, और एप्लीकेशन देंगे पुलिस को हम। कहाँ क्या हुआ डंपर वाले? डंपर वाले तो भाग गया जी यहाँ से, हम तो अलग रहते हैं यहाँ से। कौन था और क्या था वो डंपर वाले हमारे पड़ोसी ने फोन करा हमें कि तुम आपका मकान गिरा दिया डंपर वाले ने, और आज डंपर लेके भाग गया है यहाँ से। दिखाओ मुझे क्या बोलते रहो। ये देखिए मकान हमारा ही बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, पूरा मकान गिरा दिया जी हमारा। ये पूरा मकान हमारा बेकार हो गया है जी, ये सारा। मजदूर आदमी, हमें इंसाफ चाहिए जी। अच्छा, ये आप रह रहे थे इसमें? नहीं जी, हम यहीं नहीं रह रहे, किराए पर रहते हैं मतलब अलग। ये तो हमने बनवाया, अभी तैयार नहीं हुआ है ये। कभी कभी आता हूँ मैं यहाँ मकान में रहने के लिए, 1-2 रात के लिए रुक भी जाता हूँ मैं। और अगर मैं यहाँ रात होता तो मेरे साथ घटना घट सकती थी, मैं मर सकता था, मेरे बच्चे भी मर सकते थे इसमें दब गए जी। ये घटना हुई है हमारे साथ। तो ये डंपर किसके यहाँ, किसकी मट्टी है, ये कौन है? ये डंपर महिला थाने से आगे जा रही है जी। ये मट्टी में भरा भरा चल रहा है जी, अवैध खनन कर रहे हैं वो मिट्टी वाले। तो क्या चाहते हो आप? हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी, मतलब उसका डंपर पकड़ कर जाना चाहिए जी, कार्रवाई होनी चाहिए डंपर वाले के खिलाफ। और जो मेरे मकान में नुकसान हुआ है उसका मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा मकान गिरा हुआ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर कहाँ रहूँगा मैं? तो ये डंपर वाला भाग गया? ये डंपर वाला भाग के चला गया जी। ये मिट्टी ला रहे हैं जी कहीं से, ये आगे भरा कर रहे हैं, ये अवैध खनन कर रहे हैं रात में, ये पूरी रात डंपर चलते हैं यहाँ। तो यहाँ तक कैसे पहुँचा? अब ये तो ड्राइवर बताएगा जी वो कैसे लेकर आया यहाँ तक। पुलिस से बचने के लिए? पुलिस से बचने के लिए लाया होगा जी, हाँ, जैसे भी लाया है वो। आगे महिला थाना बनाओ। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। सौदान सिंह है, मैं सामने रहता हूँ प्रमोद के। रात वो डंपर वाला आया, कहीं को मट्टी ले जा रहा होगा, तो उसने
ये प्रमोद का मकान तोड़ गया। तो अक्सर आते रहते हैं डंपर यहाँ पे, क्या होता है? ना इधर ना आते हैं, ये रास्ते ही ना ऐसा अवैध खनन। हाँ, ये आगे हो रहा कहीं। तो फिर भाग गया था वो, क्या भाग गया जी, मट्टी पलट गया। तो इधर आपको कैसे पता लगा रात जब हम आए यहाँ सोने के लिए, जब पता पड़ा हमें तो कितना खतरा है यहाँ खतरा है, सगला ये मकान गिरा पड़ा है। तो शिकायत की आप लोगों ने? अभी ना किया जी, आपको जा रहे हैं करने। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां नगर के बस स्टैंड के समीप गायत्री मंदिर के प्रांगण में 64वां नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य पप्पू सेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा नेत्र शिविर लगाया गया, जिसमें 515 मरीजों ने आंखों का नेत्र परीक्षण किया। 82 लोगों को ऑपरेशन के लिए सदगुरु क्षेत्र चिकित्सालय बसों के द्वारा चित्रकूट ले जाया गया। साथ ही मरीजों को रास्ते के लिए भोजन की व्यवस्था और चश्मे भी निःशुल्क दिए गए। आज विधायक जी जो नेत्र शिविर लगा है, आप नेत्र शिविर के बारे में 2 शब्द कहें। साथियों, रानीपुर नगर पंचायत में गायत्री माता के मंदिर के प्रांगण में निश्चित ही नर सेवा समिति के माननीय सदस्यों के द्वारा, नहीं समझे, माननीय इसलिए कहेंगे कि वो जो लोग हर महीने जो शानदार काम करते हैं ज़रूरतमंदों को, चाहे आँखों का हो, चाहे भंडारे का हो, चाहे तमाम काम है साथियों, चाहे धर्म का काम हो, निश्चित ही हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो यह काम बेहतर है साथियों। आज के जो कार्यक्रम के आयोजक हैं वो पप्पू गुप्ता जी बैठा वाले हैं साथियों, तो उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नर नारायण सेवा की समिति के सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रानीपुर में जो आपने सौगात दी थी, वो सभी सौगातों में कब काम प्रारंभ हो जाएगा आपका? अभी आप ये मान लेना कि यहाँ पे जो एक से जो 23,50,000 की लागत से यहाँ प्रांगण में एक 3 सेट का निर्माण होना है साथियों, जिससे पूरे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ होगा साथियों। और वो जो प्रोजेक्ट है 23,50,000 की लागत से, वो 2 महीने में लगभग बन के तैयार हो जाएगा साथियों। और रानीपुर के चेक डैम का जो है वो भी साथियों, उसके बारे में हम तो ठेकेदार साहब को भी लेके आए साथियों, और उन्होंने जनता से वादा किया, आप लोगों से सम्मानीय जो लोग हैं उनके सामने पूरी बात रखी कि हम लगभग 1 हफ्ते के अंदर चेक डैम में काम प्रारंभ कर देंगे। और इसके अलावा जो नदी किनारे जो घाट हैं लगभग 4 करोड़ की लागत से, वो माननीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य की जो विधायक निधि है, बुंदेलखंड विकास निधि से, उससे 4 करोड़ की लागत से तो साथियों नदी किनारे घाट बनना है, और उसका पैसा जो है माननीय विधायक जी के खाते में आ चुका है। तो लगभग काम कब तक लग जाएगा? जब बाईपास वाले में अभी जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में केवल 2 माह लगेंगे, नहीं समझे, इसके बाद काम प्रारंभ हो जाएगा। तो लगभग 1 वर्ष में बन जाएगा क्या? है 1 वर्ष में बन के तैयार हो जाएगा। ये तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि 1 वर्ष में बन के तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां गोवर्धन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव शनिवार को डीग रोड स्थित हनुमान बाग आश्रम पहुंचे, जहां भंडारी में प्रसाद ग्रहण किया और संत सियाराम दास के व्रज के सौंदर्यकरण पर चर्चा कर आशीर्वाद ली। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए रामगोपाल ने कहा कि ब्रज में आने से आनंद की अनुभूति होती है, ब्रज जैसा आनंद कहीं नहीं मिलता। वहीं जब पत्रकारों के द्वारा मायावती, ST/SC और रामचरितमानस को लेकर बयान पर सवाल पूछा गया तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव भड़क उठे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि बाबा जी हमेशा करते हैं भंडारा, और हर भंडारे में मैं आता हूँ अनिवार्य रूप से, कभी कोई गैप नहीं करता। हनुमान जी का भक्त मैं भी, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने, बाबा जी का आशीर्वाद लेने आया करता हूँ यहाँ। और ये बाबा जी जो करते हैं ये सब जन कल्याण के लिए करते हैं, ताकि ये भगवान कृष्ण की जो असली
क्रीड़ा स्थली है गोवर्धन, गिरिराज के आसपास की सारी इलाका वो ठीक बना रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। तो ये सब है और इस वजह से लोग आते, देख रहे हैं आप, बड़े पैमाने पर लोग आते। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां शहर के चौधरी चरण सिंह गोलंबर कौड़िहार चौक चौराहे पर युवा कांग्रेस सह प्रखंड कांग्रेस कमेटी रक्सौल के बैनर तले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में ये सब किया गया। पूर्व प्रदेश महासचिव सह नगर प्रतिनिधि रक्सौल सदस्य बिहार विधान परिषद के क्षेत्र की संख्या 12 के प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने आम बजट पर तंज कसते हुए कहा कि इस आम बजट में बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई, मध्यम वर्ग, जीएसटी, किसान, मजदूर और महिलाओं को राहत की कोई बात नहीं कही गई है। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पुतला फूकने का काम किया है। जब जब यह सरकार सत्ता में रही है, यह सिर्फ 2 व्यक्तियों की बातें सुनने का काम किया है। 2 व्यक्ति देश के क्रेता हैं तो 2 विक्रेता हैं, एक अडानी और एक अंबानी। और देश के 2 विक्रेता के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम बताना चाहेंगे, मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां सौतेलापन व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। जब हम बात करते हैं देश के मुद्दों के साथ, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, जय श्री राम की बात करते हैं। हम कहना चाहेंगे, हम भी राम के पुजारी हैं, हम भी अल्लाह के पुजारी हैं, हम सबको पूजने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश में आज महंगाई देख लीजिए चरम सीमा पर है। जो चरम सीमा पर महंगाई है, आज इलेक्ट्रॉनिक सामान की व्यवस्था करके और हीरो को सस्ता करके, मूल्यवान पदार्थ हीरो को सस्ता करके इन्होंने आटे, दाल, चावल का दाम बढ़ाने का काम किया है। इसको लेकर हमने पुतला दहन किया है। मैं कहना चाहूँगा, अडानी और अंबानी की गोद में बैठकर भाजपा सरकार जो देश को चला रही है, आज से ठीक 5 दिन पहले जो देश का गौतम अडानी देश के विश्व के सबसे बड़े अमीर की सूची में दूसरे और तीसरे नंबर पर था, आज 22वें नंबर पर है। हम कहना चाहेंगे कि कहीं वो अपने आका के मिली भगत से देश को छोड़कर ना भागे। इसको लेकर पहले ही हमारे देश के भविष्य के प्रधानमंत्री 2024 के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले इस सरकार को आगाह करने का काम किया था, लेकिन यह सरकार चेती नहीं। आज वो दिन देख लीजिए, चाहे वो कोरोना काल का समय हो, चाहे आर्थिक मंदी का समय हो, चाहे जीएसटी का समय हो, जब जब राहुल गांधी ने आगाह किया है, देश की भविष्यवाणी सही हुई है। इनको बौखलाहट है कि देश में भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 4000 किलोमीटर हुआ, इनको कहीं ना कहीं चीज का मलाल है। हम कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से ये देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार अडानी की गोद में यह देश कब तक चलेगा। इसके बाद यह चीज को लेकर रक्सौल यूथ कांग्रेस और प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज हमने। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता प्रतीक की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां जिले के सारनी में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के 111 हेक्टेयर राख बांध में घास करीब 1 सप्ताह से सुलग रही है। प्रबंधन के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते शुक्रवार को आग पूरे राख बांध क्षेत्र को ही अपनी चपेट में ले चुकी। राख से सटे इस हिस्से में बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है। आग को बुझाने के लिए दमकल की मदद ली जा रही है, वहीं मजदूर भी लगे हुए हैं। आग के चलते वन्य प्राणियों और जीव जंतुओं के मरने की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार शाम को लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल नागले की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने जौनपुर की कमान संभाली। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ही कानून व्यवस्था पर फोकस रहेगा, साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अपराध के ऊपर 0 टॉलरेंस रहेगी। किसी भी तरह से किसी भी आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां भी कोई कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद में जो ट्रैफिक व्यवस्था है
उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जहाँ भी जो कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, यहीं कहीं अगर वन वे करने की आवश्यकता होगी या डाइवर्जन की आवश्यकता होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पब्लिक के लोग हैं, जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करके अकॉर्डिंगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से, जहां हिरणपुर प्रखंड में शनिवार को हिरणपुर शील दुर्गा मंदिर के समीप नवनिर्मित श्री शनि महाराज मंदिर का उद्घाटन और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। उद्घाटन के आरंभ में सैकड़ों श्रद्धालु महिला बच्चियों के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सुंदरपुर का भ्रमण भी किया गया। प्राण प्रतिष्ठा में पुजारी के रूप में उज्जवल चक्रवर्ती ने वैदिक रीति के साथ पूजन और हवन करवाया, जिसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर श्री शनि महाराज के भंडारे में खिचड़ी और खीर का प्रसाद ग्रहण किया। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र रक्षित। मंदिर के स्थापित हुआ, इस संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि बहुत दिन से लोगों का उम्मीद और भरोसा था कि यहाँ एक मंदिर बने, निर्माण हो, लेकिन आज बड़ी भव्य ढंग से एक मंदिर निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ है, जो पूरे हिरणपुर के श्रद्धालु बहुत इस पर खुश हैं और आनंदित भी हैं। जो आज का दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा एवं मंदिर का प्रतिष्ठा किए जा रहे हैं प्रभुत द्वारा रही उज्जवल चक्रवर्ती, जिनके माध्यम से आज ये शुभ काम का समापन किया जा रहा है और महाप्रसाद का भी विराट आयोजन किए गए हैं। श्रद्धालु भक्तजन आकर के पूरे सपरिवार सहित यहाँ ग्रहण करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां डेहरी ऑन सोन रेलवे के कैरेज विभाग में ईश्वरी नंदन सिंह सीनियर सेक्शन इंजीनियर की अध्यक्षता में रेल कर्मचारी जमुना राम का विदाई समारोह सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में गाजे बाजे के साथ संपन्न हुआ। विदाई समारोह में ईश्वरी नंदन सिंह ने कहा कि जमुना राम एक बहुत ही सीधे साधे और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ रेल की करीब 38 वर्षों तक सेवा की, जिनका अधिकांश समय डेहरी ऑन सोन में बीता है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिले के जनपद पंचायत जतारा में ग्राम पंचायत बृषभानपुरा में उचित मूल्य की दुकान पर गरीब हितग्राहियों को 4 माह से वितरण राशन का नहीं किया गया है, जिसकी शिकायत हितग्राहियों के द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों और सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 सहित विधायक को अवगत कराई जा चुकी है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आज तक उचित मूल्य की दुकान संचालक पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न राशन वितरण किया गया है, लेकिन उल्टा दुकानदार के द्वारा उन्हीं लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दिया गया था, मैंने 181 पर शिकायत की थी, जिसका दबावश मुझसे राजीनामा करा लिया गया है। और अगर गेहूँ लेने जाते हैं तो अनाप शनाप बोलता है, ये कहता है कि पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे, और झूठी फर्जी मेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी हमारे ऊपर FIR करवाने की सोचा है। दमंग आदमी है। विधायक जी का काफिला आम घाट पुल के लिए हमारी दुकान के सामने वो निकला था। हम समस्त ग्रामीणों से शिकायत की थी, जिससे बौखला का उसने पूरा माल बेच के माल दिया। विधायक जी ने आदेश दिया था कि 3 दिन में नयाकरण किया जाए। आज दिनांक तक कोई नयाकरण नहीं हुआ है। पूरा में 4 महीना से कुछ आदमियों को खाद्यान्न नहीं बटा है। लेने के लिए जाते हैं तो उल्टी सीधी बातें करता है। अपने हाथ से उसने उठा के आदमी को खाद्यान्न दिया है, उनकी झूठी रिपोर्टें थाने में डाल रहे हैं। जानकारी मिली है कि उसने खाद्यान्न बैठ डाला है। हम लोग गांव वाले को कई बार जाते हैं, शिकायत लगाते हैं तो उल्टी सीधी धमकी देता है। कुछ आदमियों ने कोई पैसा बांट दिए, कम से कम 100 आदमियों की पर्ची बृषभानपुरा में रखी है 3-3 4 महीना की। घर में खाने को नाज नहीं है गरीब आदमी के पास। समय से दुकान खुलता है कि ना? समय से दुकान खुलता है। माह में कितने दिन दुकान खुलती है? माह में 1-2 दिन के लिए खोलता है। पर्चियाँ पहले चढ़ा देते हैं कि खाद्यान्न के साथ में पर्चियाँ 2-2 महीना पहले चढ़ा देता है। खाद्यान्न वितरण करते हैं कि खाद्यान्न वितरण नहीं करते। अब चावल पकड़ा दे, कुछ आदमी को किसी के बदल चावल दिए, वो भी पूरे नहीं दिए। कितने माह से नहीं मिला है खाद्यान्न आपको? 4 माह से नहीं मिला। 4 माह। पर्चियाँ पहले चढ़ा देते? नहीं, पर्ची पहले चढ़ा देता, 15 दिन पहले 20 दिन पहले चढ़ा देता है। अच्छा, खाद्यान्न देता नहीं? खाद्यान्न देता नहीं। आपकी समझ से? सर 2 माह से पर्ची चढ़ी हुई है। और सर इस माह जनवरी की पर्ची नहीं चढ़ी है। दिसंबर की जो पर्ची चढ़ी है ना उसका मिला है, और ना सर ना जनवरी का मिला है। हाँ, और सर शिकायत के लिए वो बोलता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
बोलता है जिसको जो दिखाया कर लो हमारा। अच्छा, हाँ, दबंग धमकी आदमी। देता है, धमकी देता है। रिपोर्ट बोलता है, रिपोर्ट करिए हम निपट लेंगे तुमसे। आप हमको 5 माह से किसी नहीं मिली है, ना पैसे चढ़ाई और ना कल चढ़वा चढ़ा देंगे, तो चढ़ाता नहीं है। चढ़ाते नहीं है पैसे? हाँ हमें चढ़ी नहीं है। दुकान पे लेने जाओ तो क्या कहते हैं? कहना कल चढ़ा देंगे, फिर चढ़ाओ। दुकान समय से खुलती है क्या? नहीं खुलती है, 4 बजे खुले, 5 बजे खुले। अच्छा, कभी कभी रात में वितरण होता रात है? में 9 बजे रात के दे। अच्छा, रात में भी चोरी से देता है, बेचता है। तो यानी जो ग्रुप के आदमी हैं उन्हीं को राशन देते हैं। हाँ, ग्रुप वाले आदमी को देते हैं। केवाईसी के पैसा लावा और सर केवाईसी के पैसे लिए कभी हम लोग को बोलते हैं कि नहीं देंगे, हम उनके जैसे अकाउंट से कट जाते हैं वो बोलते हैं कि कभी नहीं देंगे हम तुम लोग को, जो हमारा जगह तो कर लेना। आपका नाम क्या है? हमारा नाम से बगनाम है, रिजवानपुरा मंजा से बोल रहा हूँ मैं। सुनीता। समस्या क्या है आपकी? किसी नहीं मिल रही चाचा 5 महीना के। कब से नहीं मिली अभी? अरे हमें तो 5 महीना 5 हो गए। महीना से नहीं मिली। 5 महीने से? हाँ। 5 महीने से आप जाती हैं दुकान पे तो खुली मिलती दुकान की? नहीं, कोई दुकान कभी नहीं भी खुली नहीं ना मिलती होते, है बिन लई दुकान खुली ना क्या कह होते रहे हो? वे मिलते ही। जाका था कोटा नहीं आओ। अच्छा, हाँ, ये शासन बराबर कूटा दे रही है, इनके यहाँ हाँ। कूटा नहीं अब आता। अब काम पता है कि शासन ये दे तो क्या नहीं ब्याज दे? देते हैं, कोटा आता है और ब्याज देते हैं, पैसा लेके अपने घर बैठे लोग। फिर रहा किसान आदमी हमारे पास हैं। ये सो का कितने लोग हैं ऐसे आपकी यहाँ? कम से कम 50 लोग ऐसे हैं कि जिनको नहीं मिलती हो, जो मसाई कर ले सुबह मिल जा तो नहीं। आपकी क्या समस्या है? हमारी यही समस्या है कि हमें पैसे नहीं मिल रही है। अच्छा, पर्ची है आपकी? हाँ पर्ची है। क्या नाम है आपका? हमारा चंदा नाम है। चंदा? कौन चंदा को? है बात। अच्छा अच्छा, कितना सदस्य हैं आपके परिवार में? हमारे यहाँ 6 जने हैं। कब से नहीं मिली है पीसी आप? हमें 5 महीना से नहीं मिली। 5 महीने से? हाँ। गई हो आप लेने के लिए? लेने के लिए हम मोड़ा गए और नहीं मिली और बेच देते भी अपने। अच्छा, बेच देते हैं? हाँ। कालाबाजारी कर देते हैं? हाँ। ठीक। वो नहीं देता। क्या समस्या है? समस्या है कि खाद्यान्न नहीं मिल रहा, कम से कम 1 महीना पहले से नहीं मिल रहा है। अच्छा, दुकान समय पे खुलती है कि नहीं? हाँ, नहीं खुला समय पे दुकान। अच्छा, और केरोसिन वगैरह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कुछ नहीं बन रहा। और शक्कर? आपका अंत्योदय का कार्ड है? BPL। आपने अधिकारियों को शिकायत की क्या? 181 हाँ, कोई समाधान नहीं हुआ। सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों की, मतलब आप लोग परेशान हैं काफ़ी समय से? बहुत ज़्यादा परेशान। अच्छा, ठीक। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां सारणी ब्लॉक अध्यक्ष के आह्वान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक कमेटी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत सारणी मंडलम कार्यालय से की गई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी विंग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की उदासीनता के चलते उपस्थित संख्या सैकड़ों में भी पार नहीं हो पाई, जिसके पूर्व में भी अधिकतर कार्यक्रमों में संख्या के बल की कमी देखी गई। एक तरफ जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में 5 विधानसभा सीट में से 4 कांग्रेस की झोली में गई थी, जबकि सारणी आमला विधानसभा भाजपा ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद भी यहां आम कार्यकर्ताओं की उदासीनता के चलते अगले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हर वार्ड में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता राहुल नागले की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर सहजनवा थाना क्षेत्र में मुर्गियों को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। सहजनवा थाना क्षेत्र के बनौली में मुर्गियों को जहर देकर मारने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि जानकारी के अनुसार गोरख और छोटे लाल मुर्गी पालन का काम करते थे। करीब 1 दर्जन मुर्गियों को उन्होंने पाल रखा था। शनिवार दोपहर 3 बजे मुर्गियां पड़ोस के घर के पास चली गई थी। उसी दौरान पड़ोस की एक महिला ने चर रही मुर्गियों को जहर दे दिया, जिसमें 3 मुर्गियों की मौत हो चुकी है। पीड़ित ने आरोपी महिला के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। गोविंद जी, क्या घटना था, किस घटना को लेकर के आप थाने पे आए? हम हमारे 12 मुर्गियाँ थी, तो 12 मुर्गी चल रही थी। 3 मुर्गियों को सब मुर्गियों को जहर दिया गया। 2 मुर्गियाँ मर गई हैं और एक मुर्गियाँ जीवित है, वो भी मरने के कगार पर चली गई। किस गांव के रहने वाले हैं? बनौली। ये कब हुआ है घटना? किसने दिया जहर वगैरह कुछ पता? मुर्गी बेचन की बीवी और सिकंदर। क्या आपका उनका कोई आपसी विवाद? हाँ, हमसे उनसे
से मतलब विवाद चलता था लगभग 10 साल पहले। आपने इस संबंध में तहरीर दिया थाने पे? हाँ, थाने पर रिपोर्ट हो गया। क्या बोले थे? बोले कि अभी हम जा रहे हैं, तुम चलो घर, अभी हम आ रहे हैं देखने के लिए। तो आपकी मुर्गियां मर गई हैं और मुर्गियाँ मर गई हैं, एक मुर्गिया मतलब मरने के कगार पर आ गई है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मुर्गियों को पोस्टमार्टम हो और उसी पर कार्रवाई हो। क्या मामला हुआ है? मुर्गी हम 12 पाले थे, मुर्गियों में से 3 का जहर दे दिया गया, 3 मुर्गियाँ मर गई, एक टकरा रही है। तो कब हुआ ये घटना? 2-3 बजे के बाद। अच्छा, इसको लेकर के तहरीर आपने दिया? हाँ, थाने पर तहरीर दिया। अच्छा, थाने वाले बोले कि अभी चलो मैं आ रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि मुर्गियों को पोस्टमार्टम दिया जाए और क्या नाम है इसकी सही कार्रवाई किया जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? बनौली। किस थाने क्षेत्र के अंतर्गत? शाहजहानाबाद थाना। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के कुनकुरी एसडीएम अजय किशोर लड़का और तहसीलदार लक्ष्मण राठिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें मरीजों को मेन्यू के आधार पर भोजन नहीं मिलने की शिकायत मिली और वहीं शिकायतें और भी मिली, जैसे अस्पताल शौचालय की स्थिति काफी गंदी है, मरीजों के बिस्तर की चादर तक नहीं बदली जाती है। इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम अजय लाकड़ा ने अस्पताल में मिली सभी शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की तत्काल बैठक लेकर निराकरण के निर्देश दे दिए हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर कासगंज से सामने आई, जहां महिला थाने में महिला एसआई का मसाज कराते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने एसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। महिला एसआई का सिपाही कांस्टेबल से मसाज कराते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो देखने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी के बिचवा थाना क्षेत्र के भनाऊ घाट के निकट पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच झड़प हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बदमाश पप्पू पुत्र जाफर अली का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। आरोपी बदमाश पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। आरोपी के द्वारा गौकशी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बिचवा थाना क्षेत्र में बीते दिनों ग्राम सुन्नामई के निकट खाली पड़े मैदान में गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया था। तब से आरोपी फरार चल रहा था। ये क्या कारण था? दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई, क्या सिचुएशन मिली थी, क्या एक्शन हुआ? देखिए, ये बिचवा थाना के एसआई हैं दिनेश कुमार, ये यहाँ पर चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान ही एक अपराधी जिसको रोकने का प्रयास किया गया, तो उसने वहाँ से चेकिंग से बचता हुआ भागा और जैसे ही इसको कवर करने का पुलिस ने प्रयास किया तो ये फायरिंग करने लगा। तो इनके द्वारा तत्काल सूचना दी गई, जिसमें हमारे सर्विलांस प्रभारी भी आए और हमारे जो अमित सिंह हैं जो थाना बिचवा के प्रभारी हैं वो आए और इंस्पेक्टर भोगांव आए और उनकी पूरी टीम को लेकर के इसको घेराबंदी की है, जिसमें ये फायरिंग कर रहा था और आत्मरक्षार्थ जब पुलिस ने इसको पकड़ने का प्रयास किया तो लगातार फायरिंग कर रहा था। तो पुलिस ने भी जब जवाबी फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी है और इसको गिरफ्तार किया गया है। जब और इसके बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि ये हमारे यहाँ से गोवंश की तस्करी में वांछित चल रहा था और ये नवंबर में 10 लोगों के साथ जो अपराध किए थे गोवंश तस्करी का, उसमें से 9 लोग गिरफ्तार हो चुके थे और ये तब से लगातार वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो एक बहुत दिन दहाड़े जो इस तरह का इसने फायरिंग करके दुस्साहस किया है, तो पुलिस ने जो हमारी जवाबी कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार किया है वो बहुत बड़ी सफलता है और एक अच्छा इनामी अपराधी 25,000 का गिरफ्तार। क्या नाम था इसका? पप्पू उर्फ एजाज है, जो थाना जसरतपुर एटा का रहने वाला है। सर, पुलिस भी कोई घायल हुई है इसमें? उसको जिस घायल है उसके बाएं पैर में गोली लगी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको अस्पताल। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।